बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसकी गूंज दुनिया के सबसे बड़े मंच में सुनाई दे रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ की है। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि मोदी ने जंग के बारे में जो पुतिन से कहा वो बिल्कुल सही है। ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने का है। इमैनुअल मैक्रों के तुरंत बाद अमेरिका के एनएसए ने भी मोदी के बयान की तारीफ की। सबसे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान सुनाते हैं। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी के बयान के बाद उनकी तारीफ में क्या कहा। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. इमैनुअल मैक्रों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण ये दिया। उस वक्त वहां पर अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। जेक सुलिवान ने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने सैद्धांतिक और न्याय संगत बात कही। अब यूक्रेन जंग के समाप्त होने का वक्त आ गया है। पुतिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल शर्तों को माने और यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन्हें वापस लौटाएं। I think what Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के एनएसए पीएम मोदी के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को समरकंद के एससीओ सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दौरान दिया था। पीएम मोदी ने पुतिन से साफ-साफ कहा था कि आज का वक्त युद्ध का नहीं बल्कि मिलकर चलने का है। आप सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन से इस दौरान और क्या-क्या कहा था। मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, हमने समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना, वो बातचीत सुनी जो उन्होंने रशिया के राष्ट्राध्यक्ष के सामने कही और अब इसका इंटरनेशनल और ग्लोबल इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति और यूएसए के एनएसए के बयान के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें तो दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं और न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि उस बयान के सहारे इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि भारत की जो पॉलिसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लाइन है पूरी दुनिया में किस प्रकार से एक्सेप्टेबल है, और ये लाइन इस चीज को बहुत बड़ा बनाती है, भारत की विदेश नीति को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड को और यूक्रेन रशिया वार में भारत की सोच को। आप देखें कि उसके पहले अमेरिका में जब जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था, अमेरिका के जितने लीडिंग मीडिया हाउस हैं, चाहे सीएनएन की आप बात कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, इन सब ने इसको हेडलाइंस के तौर पे लिया था, वेलकम के तौर पे लिया था। उसके बाद अमेरिका के एनएसए का इस तरह से कहना, फ्रांस के राष्ट्रपति का यूएनजीए की मीटिंग में यह कहना, पुतिन से खुद इस बात को कह रहे थे तो पुतिन तो सहमत थे ही। तो एक अकेला ऐसा नेता, एक अकेला ऐसा देश जो कि इस ग्लोबल क्राइसिस, यूक्रेन रशिया का जो ग्लोबल क्राइसिस है
उसमें जिसकी बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जिसकी बात को सुना जा रहा है और दोनों जी। पक्ष ही सुन रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि भारत की विदेश नीति कितनी खास रही है देवेंद्र, इस क्या हम क्राइसिस ये को कह लेकर। सकते हैं जी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अब यूक्रेन रशिया के युद्ध में जो हालात पैदा हुए हैं वहां शांति लाएगा, युद्ध खत्म करने में कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पे अगर सारे पक्ष इस बात को समझ रहे हैं तो उस दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि अगर पुतिन से वो इस बात को कह रहे हैं तो पुतिन तो इस बात से सहमत थे ही, यूक्रेन इस बात से पहले से ही सहमत रहा है। और अगर वेस्ट के कंट्रीज भी इसको उसी रूप में ले रहे हैं और इस पूरे क्राइसिस में भारत किस तरह से उसको निपटाने की भूमिका अदा कर रहा है, किस जी। प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाइन दी है उसको सभी इंडोर्स कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि इस संकट से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है और इस पे जी। चलना ही होगा। और यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्हें दूसरे नेताओं से, दूसरे लीडर से अलग खड़ा करती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।